इन आतंकी संगठनों का देश के लिए क्या काम है, हमको बताइए। देश के लिए ये क्या करते हैं? जब तेरा दिल तो है सनम यासना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तुम भी जानते हो कि तुम्हारा तप क्या है, तुम भी जानते हो कि तुम्हारा तपस्या क्या है, तुम भी जानते हो कि जो उसका इतिहास का पैरा है उसका हेड क्या है और उसका टेल क्या है। सरकार को चाहिए इनको उठा के जेल में डलवा के इतना मरवाए कि जिंदगी पे मुंह न करे। तो इतिहास में से जवाब मांग रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं है, वो कुलकर्णी सेना से सवाल नहीं है। इतिहास का जवाब इतिहास में है और इतिहास का जवाब आपको इतिहास से देना चाहिए। जो संगठन का मतलब हो गया कि तलवार उठाओ, उनको काट दो, उनको गोली मारो, ये क्या है? राय साहब पीछे खड़े हैं। राय साहब कर्णी सेना का कल अल्टीमेटम ख़त्म, कल तो जाएंगे वो, फिर 12 तारीख है कल। तो 3 लाख से ऊपर लोग बता रहे हैं लोग कि 3 लाख पहुंच सकते हैं। प्रशासन कैसे निपटेगा? 3 लाख में कगो सुनना होगा, कै सुनने लगेगा। न घोषणा करने वाले को ज्ञान है न नजरों से देखने वाले को ज्ञान है कि 3 लाख का संख्या बल का मापदंड क्या होता है। 3 लाख अगर सिक्का बना करके हमें सड़क पर बिक दें तो वो नहीं उठा पाएंगे। अब 3 लाख की संख्या की बात करते हैं। 3 लाख रुपए का मैं सिक्का बनवा दूं और पूरी इनकी कमेटी को कह दूं कि भैया तो आज विधानसभा के चारों तरफ मैं छींट दिया हूं, 3 लाख सिक्का है, इसको बटोर लो, तो ये दिन 24 घंटा में भी बटोर नहीं पाएंगे। अच्छा, तो अब वो 3 लाख की बात करते हैं। अच्छी बात है, अच्छा सपना देखना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अच्छा अपने बारे में मजबूत करना ये सबका अधिकार है। लेकिन नहीं तो हमारे कहने का, सुन लीजिए, हमारे कहने का मतलब 3 लाख नहीं जाएंगे, 1 लाख चले गए तो प्रशासन के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती हो गई, सरकार के लिए चुनौती हो गई। प्रशासन के लिए कोई चुनौती नहीं है। बहुत ये तवारीख के नजरों में ऐसे दिन भी गुजरे हैं कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। कहने का मेरा मतलब साहब सीधा बात ये है कि उनको संविधान अधिकार देता है वो अपना विचार को सार्वजनिक करने के लिए। जो सार्वजनिक सिस्टम है, जो सामाजिक प्रक्रिया है, आप प्रक्रिया के तहत चाहे 3 लाख की संख्या में जाएं और चाहे 30 करोड़ की संख्या में चले जाएं, अपना जाइए, अपना विरोध प्रदर्शन करिए, आप वहाँ पत्रक दीजिए, वहाँ गवर्नर को दीजिए, राष्ट्रपति को दीजिए, यही होता है, यही आपको करना चाहिए। लेकिन 3 लाख की जरूरत क्यों पड़ी? सवाल तो यहाँ है। कुलकर्णी सेना को ऐसा क्या जरूरत पड़ गई, ऐसा क्या उसके खिलाफ हो गया, किसने उसके खिलाफ जुर्म कर दिया कि कुलकर्णी सेना मने एकदम भावनाओं से इतना उसके भावनाओं में पीड़ा पैदा हो गया कि उसके हृदय से अविरल धारा निकल गई। हमको नहीं लगता। लाइन एक है कि सुमन जी ने राणा सागा पर आरोप लगाया है। हम आपके विचार से सहमत हैं। हो सकता है आप सुमन जी के कोर्ट से, उनके सवाल से, उनका सही जवाब न देने में विफल होने के कारण, ये चूंकि पार्लियामेंट का सवाल था, भारतीय जनता पार्टी के एक से एक बड़े बड़े इतिहासकार उस हाउस में थे, यहाँ तक कि पूरी सरकार मौजूद थी, वहाँ राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्ष मौजूद थे, वहाँ तमाम मीडिया हब मौजूद थी। उस कार्रवाई को पूरा दुनिया देख रही थी।
तो जो नेशनल और इंटरनेशनल इतिहास का ज्ञान रखने वाले, उस दर्पण का अध्ययन करने वाले, उस साहित्य को लिखने में जो राइटरों ने अहम भूमिका निभाई, आप उनके लेखनी से, उनके पैरे से, उस सुमन के सवाल से ये साबित कर देना चाहिए था कि सुमन जी ने जो राणा सागा पर आरोप लगाया है ये बिल्कुल मिथ्या है, इसलिए कि अमुक देश का इतिहासकार ने जब राणा सागा पर जो अपना ओपिनियन रखा, वो ओपिनियन का रिटन का पैरा ये है, आप इसको पढ़ लीजिए। तो ऐसा तो किसी ने किया ही नहीं। तो जब ऐसा किसी ने नहीं किया, जब कोई जवाब नहीं आया, तो अब समाज का बुद्धिजीवी तबका जो इतिहास के कालम को, उसके पैरे के दहलीज को अपने आंतरिक आंखों से, अपने मानसिक आंखों से और कुदरत की बनाई हुई आंखों से देख सकता है कि नहीं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। आज जब जवाब नहीं है तो सवाल एक ही है कि बाहुबली हर नियम और कानून से अपने को ऊपर मानता है कि जो आप तर्क से नहीं प्रमाणित कर सकते वो मैं बंदूक से प्रमाणित करा दूंगा। तो जहां ये वातावरण हो, जहां व्याख्या इस दहलीज पर जाकर के सर मारने लगे, तो अब तो भाई इतिहास क्या करेगा उसमें? इनके राष्ट्रभक्ति पर जो इनके पास प्रमाण है, तो प्रमाण को परसू कर देना चाहिए था। जब आप उसका उत्तर दे देते हाउस में, या भाजपा के इतिहासकार जो है सड़क पर उत्तर दे देते, तो अगर वो उत्तर का जवाब अगर विपक्ष के पास नहीं होता तो मान लिया जाता कि सुमन जी ने जो राणा सागा पर सवाल उठाया है, ये आपके आत्मा को प्रभावित करती है, आपके आत्मा को पीड़ित करती है, आपके त्याग, तपस्या और बलिदान का उपेक्षित करती है। तो ये कहा जाता कि हे सुमन जी, आपने अपराध किया है राणा सागा पर सवाल उठा करके, कृपया हम लोग भी आपसे निवेदन करते हैं कि आप सार्वजनिक तौर पर हाथ जोड़ करके कुणकर्णी सेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से माफी मांग लीजिए। लेकिन साहब आपने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। आपका तो जवाब लठबाजों का जवाब है। आप तो इतिहास में से जवाब मांग रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं है, वो कुणकर्णी सेना से सवाल नहीं है। इतिहास का जवाब इतिहास में है और इतिहास का जवाब आपको इतिहास से देना चाहिए, ये उसका पैरा है। लेकिन जवाब है, लेकिन आपका सवाल जब आएगा कि कोई डिबेट आप बुलवा लीजिए, अब मैं आज फिर आपको संकेत कर रहा हूं कि किसी भी डिबेट पर, किसी भी मंच पर, जब तेरा दिल तो है सनम यासना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? तुम भी जानते हो कि तुम्हारा तप क्या है, तुम भी जानते हो कि तुम्हारा तपस्या क्या है, तुम भी जानते हो कि जो उसका इतिहास का पैरा है, उसका हेड क्या है और उसका टेल क्या है, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। जवाब आपके पास भी है और जवाब मेरे पास भी है। लेकिन आप जानते हैं कि अगर जवाब दे देंगे तो जवाब चक्रव्यूह में घिर जाएगा और घिर करके वही मारा जाएगा, 7वें फाटक पर ही दम तोड़ देगा। आपका जवाब यही होगा। जरा हम इसका पुष्टि कर दें कि आखिर ये मेरे डिबेट के पीछे हमारी मंशा क्या है। हमारी मंशा ये है कि राणा सागा का हिस्ट्री में योगदान को, उनके राजकीय व्यवस्था में उनके शासन का संचालन को, उनके शासन द्वारा उस आवाम के भविष्य और भूत और वर्तमान काल का जो निर्माण है,
जो उनकी सेवा है, जो उनका राजधर्म है, उसका आकार क्या है। और मैं साफ कह दूं कि मुझे राणा सागा पर यह बहस इसलिए नहीं होनी चाहिए कि दिवंगत आत्मा के नसीहत से हमको, उसके त्याग तपस्या और बलिदान से, उसके सामाजिक सेवा से हमको आज का भूगोल निर्माण करने में नसीहत लेना चाहिए। उसको हथियार बना करके दूसरे को बदला की भावना से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि राणा सागा पर अगर मजबूत पक्ष है इनका तो जवाब दे और फिर जवाब फेस कर देंगे। क्या कहेंगे चौबे जी, कल तो 12 तारीख है, चर्चा इस बात की हो रही है कि 12 तारीख को कंडी सेना के तमाम जो पदाधिकारी हैं, समर्थक हैं और भी तमाम जो क्षत्रिय महासभा के लोग हैं, बताया जा रहा है कि लगभग संख्या 3 लाख के ऊपर होगी। वो जा रहे हैं आगरा में, कूच कर रहे हैं, हिसाब करेंगे रामजी लाल सुमन से। हमको हंसी आती है ऐसी सरकार पे, थू है सरकार पे। सरकार कहाँ से आ गई? ये जितने संगठन हैं, चाहे मुस्लिम संगठन हो, चाहे हिंदू संगठन हो, चाहे बजरंग दल संगठन हो, ये सब आतंकी संगठन हैं। इस पे सरकार को बैन लगा देना चाहिए कि जब सरकार के मंशा पे काम नहीं कर रहे, इसका मतलब सरकार मिली हुई है संगठनों से, आतंकी संगठनों से। सरकार इसका मतलब फेल है। जो क्राइम लगातार संगठन कर रहे हैं और उस पर सरकार का कोई लगाम ही नहीं है, ये क्या मतलब है? ये देश क्या है बताओ हमको? ये संविधान से देश चलता है, कानून व्यवस्था है, न्याय विभाग है। जब ये सब ताक पे है, इन आतंकी संगठनों का देश के लिए क्या काम है हमको बताइए। देश के लिए ये क्या करते हैं? अंग्रेजों को भगाने में इनकी जितने संगठन है, इनकी क्या भूमिका रही हमको बताइए। अभी कहीं कोई हादसा हो जाता है तो इन संगठनों ये मर जाते हैं क्या कहीं? चाहे बजरंग दल हो गया, चाहे हिंदू संगठन हो गया, चाहे ये फलाने संगठन हो गया, क्या मतलब इसका हमको बताइए। कोई ट्रेन पलट जाती है तो क्या ये मर जाते हैं जितने संगठन हैं? सरकार को चाहिए इनको उठा के जेल में डलवा के इतना मरवाए कि जिंदगी पे मुंह न करे, चाहे मुस्लिम संगठन हो गया, चाहे हिंदू संगठन हो गया। ये सरकार से बढ़ के है क्या? संविधान से बढ़ के है ये संगठन? बिल्कुल कोई कानून और सरकार से बढ़ के नहीं है, लेकिन संगठन तो क्या होता है? संगठन का क्या मतलब है हमको? समाज की संरक्षा के लिए आवाज नहीं। कौन सी इनकी भागीदारी है देश में? देश के लिए इनका भागीदारी क्या है हमको बताइए। कोई पार्टी है इनके, ये चुनाव लड़ते हैं, कुछ करते हैं, ये क्या? नहीं, चौबे जी सुनिए हमारी बात, सुनिए। इस संगठन का मतलब थोड़ी कि चुनाव लड़ना। सरकार का मतलब है फेलियर। जो संगठन का मतलब हो गया कि तलवार उठाओ, उनको काट दो, उनको गोली मारो, ये क्या है? ये काटना मारना गलत है, लेकिन एक प्रेशर बनाना। अभी मैंने एक संगठन का देखा, उसमें तलवार लहराई जा रही, तलवार बांटी जा रही है। क्या है सरकार बताओ हमको, ये क्या है? मुस्लिम संगठन उठा के जो है AK-47 चलाना चालू कर दे, हिंदू संगठन उठा तलवार चलवाना चालू कर दे, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आर्मी लगा के इनकी गाड़ कटवा देना चाहिए। जो देश के लिए झगड़ा करें इनकी ऐसे तैसी करवा देना चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर देश चलाना है और संविधान से चलाना है, नहीं तो जो मर्जी हो करे।